खुश रहने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। खुशी जैसे आती है वैसे चली जाती है, लेकिन खुश रहना हमारे अपने बस में होता है, कभी कभी नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम कभी खुश हुए ही नहीं थे। जैसे खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं वैसे उल्टे कदम वापस भी चली जाती हैं। खुश रहना हमारे अपने बस में होता है कि किस तरह से हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। अपनी खुशियों में ही इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि वो बर्बादी की तरफ चली जाती हैं, बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं। ये हमारे अपने बस में होता है कि किस तरह से हम उसे कंट्रोल करना कभी बस में हो जाता है और कभी बस में नहीं होता। तो इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप पे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, आपने बिल्कुल इसको मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों ने शायद मुझे मिस किया और ना क्यों, मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किया हुआ। कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी और कुछ फिर मैं शादियों में उलझ गई। शादी हमारी कुछ दूर थी तो इसी वजह से मैं किसी के घर में जाके रिकॉर्डिंग वगैरह तो नहीं कर सकती थी, इसी वजह से माजरत। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई और साथ में मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं ये जो डिशेस बना रही हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं एक मैकरोनी पास्ता बना रही हूँ और अपने हस्बैंड की फरमाइश पे सेवियाँ भी बना रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैंने चिकन के क्यूब्स काट लिए छोटे छोटे, फिर मैंने ना इसे अदरक लहसुन के पेस्ट में ना थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ मैं सेवइयों को बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने तोड़ लिया और इनको मैंने थोड़े से ऑयल में ना फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, कुछ लोग तो बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं जो नज़र आ रहे होते हैं वो खुशी हों, लेकिन कुछ लोग इतने उदास होते हैं लेकिन हमेशा वो खुश रहते हैं। तो ये हर किसी की अपनी किस्मत अपना नसीब होता है, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी कुछ हमारे अपने बस में भी होता है। कुछ हम फजूल की अपनी हरकतों की वजह से दूसरों की सुन के डिप्रेशन एंग्जाइटी में आ जाते हैं, तो हम खुद को ही बीमार कर लेते हैं और सोचते रहते हैं और खुशी हमसे दूर हो चली जाती है। तो अपनी खुशी को बरकरार रखने के लिए सबसे काम आपने पहले ये करना है कि अपनी खुशी के लिए ना उन लोगों की बातों को इग्नोर कर लें जो आपको टीस करते हैं, जिनकी बातें ना आपको चुभती हैं, उनसे किनारा कश तो आप ज़रूर करें। अगर नहीं कर सकते तो उनके पास ऐसे बैठें जैसे आप उनको सुन ही नहीं रहे। एक कान, वो कहते हैं ना, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल लें। ये भी आपने नहीं करना, आपने ऐसे करना है कि उसे फील हो कि ये मुझे कोई अहमियत नहीं दे रहा, मेरी कोई सुन नहीं रहा। जब आप उसकी नहीं सुनेंगे तो वो खुद ब खुद चुप हो जाएगा। खुशी का ना ये सबसे बड़ा फार्मूला है कि आपने ना दूसरों की अहमियत, जो आपको लगता है कि मुझे टीस करे, इसकी बातें मुझे डिस्टर्ब करती हैं, सारी सारी रात सोने नहीं देती, और होता है ऐसे, अक्सर ज़रूर होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो ही जाता है। लेकिन आपको अपनी लाइफ पे खुद कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप पे खुद कंट्रोल होना चाहिए। दूसरों की बातें सुनने की बजाय अपने आप को कंट्रोल करें। और दूसरा जो है, जो लोग बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करता है, देखिए नौकरी जो होती है नौकर से ही होती है, नौकरी नौकर है। जब तक आप किसी की नहीं सुनोगे, बर्दाश्त नहीं करोगे तो आप नहीं जॉब कर सकते। इस तरह से वो जो टेंशन होती है ना वो घर लेके आते हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, क्योंकि दूसरों पे तो वो नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ तो वो मुलाजमत कर रहे होते हैं, उन्हें क्या कहें। लेकिन वही टेंशनें जब घर आती है ना, घर का माहौल ख़राब कर देती है। तो आपने करना ये है कि बाहर की टेंशन बाहर रखें और घर में अपने सुकून बरकरार रखें, अपनी बीवी बच्चों के साथ सुकून भरी ज़िंदगी गुजारें। देखिए हॉस्पिटल में जब हम काम करते मैं ना हॉस्पिटल में जॉब करती थी, एक 50 रुपए की स्लिप होती है, ये एक मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। उस 50 रुपए की स्लिप को कैंसिल करवाने के लिए पहले पेशेंट को बताना पड़ता था कि वो कहाँ से ENC का उसका नंबर लेना पड़ता था, वो पूरी तफसील उस पर स्लिप पे लिखते थे। फिर मैडम के पास जाना होता था, मैडम ने पूरी तफसील सुननी होती थी, फिर वो अपने साइन करे ना करे उसकी मर्जी। अच्छा जी, उसने साइन कर दिया तो फिर GM के ऑफिस के बाहर खड़ा होना पड़ता था कि क्या ये किस वजह से हुई है, डॉक्टर के साइन उस पर हों कि किस वजह से कैंसिल हुई है। 100 मसाइल हो जाते हैं, डॉक्टर नहीं मिलता, पेशेंट नहीं देर बैठ सकता, उसकी तबीयत ख़राब है, 100 मसाइल हो सकते हैं। लेकिन डेली की इतनी स्लिपें होती थी, डेली तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते कि इतने पैसे हमारे पास हों कि हम उनको दें। बाज़ टाइम तो ऐसे होता था 5-5, 6-6 स्लिपें हमारी कैंसिलेशन के लिए आ जाती थी और हमें कैंसिल करवानी पड़ती थी, जो एक ना टॉर्चर वाला काम हो जाता था। अच्छा, वहाँ से GM से हमने साइन करवा ले, कभी वो नाश्ता कर रहा है, कभी जी गेस्ट बैठे हैं तो वेट करना, घंटा घंटा हमें एक 50 रुपए की स्लिप के लिए ना घंटा घंटा खुआर होना पड़ता था, और जो ना मेंटली तौर पे ना बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, फिर वो HR से जाएं, वहाँ भी पूरी तफसील बताएं कि एक 50 रुपए की स्लिप के लिए
कितना ख्वार होना पड़ता। और उसी टेंशन में जब हम घर आए तो घर वालों को भी डिस्टर्ब करें, इतनी टेंशन होती, थकावट हो, तो लोग एक चीज़ के लिए ना 100 बातें भी सुना देते हैं। तो वो टेंशनें अगर मैं घर लेके आ जाती तो खुद को ऐसे बेहाल ही कर लेती ना। लेकिन हमने ना एक चीज़ रखी हुई है कि बाहर की चीज़ बाहर और घर की घर में, तो ये चीज़ ना एक सुकून देती है। तो कहने का मकसद यही था कि अपनी जो ऑफिस वर्क है ना उसे ऑफिस वर्क तक ही रखें, और जो सुकून है ना अपने घर में उसको बेहतरीन और बरकरार अपने फुल डे का ही एनालिसिस कर लें। अपनी लाइफ पूरी का ना करें, सिर्फ अपनी फुल डे का ही एनालिसिस करें कि सारा दिन में हमने क्या कहा है, हमारी वाइफ ने हमें क्या कहा है, हमारे हस्बैंड ने हमें क्या कहा है, हमारे बच्चों ने के साथ हमने कैसे लाइफ गुजारनी है। एक दिन का एनालिसिस आपको बता देगा कि आप खुश किस तरह से रह सकते हैं और डिप्रेशन में किस तरह से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि औरतों के लिए, ये आदमियों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। जी आपने देखा होगा कि मेरी सेवइयाँ भी तैयार हो गई और यहाँ मेरी मैक्रोनी भी तैयार हो गई, और मेरे बच्चों ने इतने मज़े से इंजॉय किया। आप देखेंगे कि अभी उन्होंने उठा के खाना के मामा हमें दिया, और मैं इसीलिए बच्चों को नहीं रोका कि मैंने कहा आप भी देखें कि किस तरह से मेरी बनी हुई चीज़ें मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और मैं ना बच्चों के लिए स्पाइसेस बहुत कम रखती हूँ ताकि वो इंजॉय करके खा सके। और मेरे हस्बैंड भी पसंद करते हैं कि आपने इतना अच्छा बनाया है ना, बार बार खाने को दिल करता है। मैंने बच्चों के लिए बनाया तो आप थोड़ा हल्का हाथ रखें। उनके लिए मैंने सेवियाँ बनाई थी, बाकी हमने खाना वगैरह खा लिया था, तो ये शाम के टाइम मैंने बना ली थी। और लास्ट में मैं यही कहूँगी ना, उन लोगों के पास बैठना छोड़ दें जिनके पास आपको लगता है कि हम इनके पास बैठते हैं तो हमारी मुश्किलातें जो होती हैं ना, मुश्किल जो होती हैं बढ़ जाती हैं। तो ऐसा किया करें कि उन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करें। और बाज़ जगहों पे आपका बोलना भी बेहद ज़रूरी होता है। जहाँ हमें बोलना चाहिए होता है वहाँ हम नहीं बोलते, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ हम बोल लेते हैं। ये चीज़ें भी हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। हर जगह पे चुप रहना भी ज़रूरी नहीं है और हर जगह पे बोलना भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ आपको लगे कि मुझे बोलना है वहाँ हर हाल में बोला करें अपनी खुशी के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।